इस कथा के प्रमुख श्रोता हैं राजा जन्मेजय और इस कथा के प्रमुख वक्ता है महात्मा वैशंपायन। राजा जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बता देते कि इस कथा की फलश्रुति क्या है, इस कथा को कौन से नियम के साथ सुना जाए, कौन सा क्या व्रत किया जाए। आप विस्तार पूर्वक सुना देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कितना अच्छा लिखा है, भविष्यन्ति नरा राजन सत्यम सत्यम बदामि हम स्त्री विश्वपुत्र कामाभि श्रोतम वैष्णवम यशः। क्या कहा है, यदि पुरुषों को समय नहीं मिल पाता दुनिया भर के काम धाम से, तो उस घर की स्त्रियां यानी अपने घर में वंश वृद्धि चाहती हैं, अपने घर में संतान औलाद चाहती हैं, तो वह अपने जीवन में हरिवंश पुराण की कथा जरूर सुने, ऐसा महात्मा वैशंपायन कहते हैं। स्पष्ट लिखा है कि पुरुष को समय नहीं है, स्पष्ट शब्द में स्त्री विश्व पुत्र कामाभि, जो नारी पुत्र की कामना करती है, उसे चाहिए कि उसे पुत्र हो, तो हरिवंश पुराण की बेस कम करके बोलिए, वो हरिवंश पुराण की दोनों सुने, बहुत अच्छी बात है। इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आदमी 9 दिन घर में बैठा रहे, उसको घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि पूज्य मातृशक्ति जो है 9 दिन के इस अनुष्ठान को एक विधि पूर्वक जमीन पर सोकर एक बार व्रत करके गौव्रती बनकर शाम को गैया जब आ जाए और उसको पूजन करके उसको और उसके बछड़े को खिलाने के तत्पश्चात नारी भोजन करे, प्रसाद ले। इस नियम के साथ में यदि ये कथा सुन ली जाए, इसका एक मंत्र और है, आज नहीं तो कल कथा में उसका वर्णन आ ही जाएगा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा, ये मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा। इस मंत्र में स्वाहा और लगता है आगे। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा। ये इसका दिव्य मंत्र है। पीले वस्त्र पहनकर गोपाल जी को आगे रखकर घी का दिया जलाकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पानी का लोटा अपने पास रख करके, मिल जाए तो ऊन या कुसा का आसन मिल जाए, उस पर बैठकर पीत वस्त्र पहनकर यदि इस मंत्र का जप किया जाए और हरिवंश पुराण की कथा सुनी जाए, तो महात्मा वैशंपायन कहते हैं, हे राजन, उसकी वंश वृद्धि रुकेगी नहीं, उसका परिवार दिन दूना और रात्रि चौगने के रूप में उभरेगा, बढ़ेगा। हरिवंश पुराण की इतनी बड़ी महिमा है। 5 दोषों की वजह से संतान नहीं होती, ये कल आप सुन रहे थे। यदि आप में आज कुछ नए श्रोता जुड़े हुए हों तो वो बात एक बार में बोले देता हूं, क्योंकि जो बात कोई ज़्यादा ही विशेष है उसी बात को मैं कथा में द्वारा रिपीट करता हूं, नहीं तो मैं किसी बात को कथा में द्वारा रिपीट नहीं कर पाता, क्योंकि और कथा इतनी होती है। 5 दोषों की वजह से। पहला दोष है अपुष्पा, ऋतु धर्म का न होना, ये पहला दोष है। मृतवत्सा, बच्चों का जन्म तो होता है लेकिन होने के बाद मौत को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरा दोष। तीसरा है काकबंधिया, जिसके एक ही संतान होने के बाद दोबारा फिर संतान नहीं हुई, ये तीसरा दोष है। चौथा है कन्या प्रजा, यानी बेटी ही बेटी का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म नहीं हुआ, ये चौथा दोष है। 5वां है श्राव योजा, यानी बच्चा गर्भ में आता तो है लेकिन वो गर्भ में ही खत्म हो जाता है। महात्मा वैशंपायन कहते हैं ये 5 दोष बहुत बड़े दोष हैं, लेकिन जन्मेजय, ये हरिवंश पुराण की कथा का वरदान है। ये 5 दोष होने की वजह से भी उसके यहाँ संतान का जन्म हो जाता है। ये महिमा हरिवंश पुराण की है। ये अद्भुत, जहाँ डॉक्टर लोगों की दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, तब ये हरिवंश पुराण की दुआ अपना काम करती है। हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, परमात्मा के ऊपर भरोसा मत छोड़िए,
ढंग से रहिए, ठीक से रहिए, अन्याय अपराध मत कीजिए। इस ग्रंथ का एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रभाव है, उसका वर्णन किया गया है। नियम से इस कथा को यदि सुन लिया जाए तो ये कथा आनंद कर देगी। यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमोच्यते। इस कथा का स्मरण मात्र करने से आप अपने अपने घर टेलीविजन पर और इस पर YouTube पर आप कथा सुन रहे हैं, किसी दिन किसी कारणवश आपको समय नहीं मिल रहा हो, कहीं आपके हृदय में यह भी बात आ जाती है अरे कौनसिंह महाराज की कथा हो रही है और आज हमें टाइम नहीं मिल पाया, हरिवंश पुराण की कथा चल रही है, और इतना भी कहीं मन में बात आ गई कि हरिवंश पुराण की कथा चल रही है, आज हम नहीं सुन पाए, सिर्फ इतना स्मरण करने से भी इस पुराण की कथा का सुनने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है इसकी। बात आ रही है समझ में? अद्भुत ग्रंथ है। माताएं कह रही हैं खूब आ रही है। बड़ी सुंदर बात कही है। अविवाहित बेटियां, कन्याएं इस कथा को सुनती हैं, उनको सुंदर घर वर मिलता है और तत्पश्चात उनको बड़ी सुंदर संतान का जन्म होता है। लिखा है कोई गरीबी से जूझता हुआ कोई पुरुष इस कथा को सुनता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कोई रोग से ग्रसित होता हुआ भी कोई वृद्ध इस कथा को सुनता है तो ये कथा उसका भी कल्याण करती है। ऐसी ये कथा है, ऐसी अद्भुत कथा। जितनी भी बड़ाई की जाए, लिखा है अपुत्र पुत्र प्राप्नोति अदनो धन मापनीयात। पुत्र की कामना रखने वालों को पुत्र मिलता है। आप कहोगे हमें बेटी की जरूरत है, उसके लिए सतचंडी, देवी भागवत, दुर्गा पाठ, मार्कंडेय पुराण, ये डिपार्टमेंट बांट दिया है। लेकिन उंगलियों पर गिनने वाले लोग हैं ना जो बेटी चाहें। बेटी चाहता कौन है? ये दुर्भाग्य है, वैसे नहीं चाहते हैं तो। बेटी के बिना तो सब सुना है। ये बेटियां नहीं होंगी तो ये संतति आगे बढ़ेगी कैसे, सृष्टि बढ़ेगी कैसे आगे? बेटी की तो कामना कीजिए। बिना पुण्यों के बेटी का जन्म नहीं होता। एक दो प्रश्न कल आप YouTube पर कर रहे थे और मुझे सुनकर अति प्रसन्नता हो रही थी। आप ID पर अपना सहयोग भेज रहे हैं, नाम लिखकर। कृपया हमारा निवेदन है, आश्रम के नंबरों पर फोन करके एक बार ये नाम वहां जरूर आप लिखा देंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी कथा भी कह लूं। जरूरी है, जो मैं संकल्प लेके बैठा हूं आपको पूरी कथा सुनाने का, वो भी तो संकल्प पूरा हो। आप आश्रम के नंबरों पर ही अपने नाम लिखाइए। यहां से अब मैं अनाउंस नहीं कर पाऊंगा। तो यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमोच्यते। हरिवंश पुराण की कथा का स्मरण करने से, स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते। इतनी बड़ी महिमा है। पुत्र पुत्र प्राप्नोति, जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र मिलता है। अधनो धन मापनीयात, अधुना यानी वर्तमान समय में जिनके पास पैसा नहीं है या जिनका पैसा डूब रहा है, वापस नहीं आ रहा, जिसने ले लिया है देता नहीं है, उनके लिए यह कथा किसी वरदान से कम नहीं है। आप मैसेज में लिख करके भेज रहे हैं, हम आज ही जुड़े हैं और हम इसके यजमान नहीं बन पाए। अब आगे का इंतजार कीजिए फिर कभी का। हाँ जी, 24 तारीख से श्रीमद् भागवत जी का, देखो इधर बहुत लोग हंस रहे हैं, क्यों हंसी आ रही है ना? 24 तारीख यानी परसों से श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ इस कार्तिक मास में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वो होने को जा रहा है। और भागवत जी में संपूर्ण पुराणों का सार है, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं। और कार्तिक का जो महीना है,
अधिक मास से कम नहीं है इसकी फलश्रुति। और मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं आपके बीच। ऐसे सस्ती पोथी आपकी कोई करा नहीं सकता। सिर्फ 7,500 रुपए में 7 दिन की भागवत जी की संपूर्ण पोथी, मैं ब्राह्मण की दक्षिणा, कपड़ा लत्ता, भोजन के सहित सब पूरी की पूरी व्यवस्था है उसी में। और मूल पोथी का मतलब है पूरा भागवत का आयोजन करा लेना। तो इस कार्तिक मास में आप भागवत जी का पाठ बिठाने वाले लोग भी आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें। 25 तारीख को एकादशी है, 10वीं से वो पोथी शुरू होगी, आरंभ होगी। अपुत्र पुत्रमाप्नोति अदनो धनमाप्नुयात्। पुत्र चाहने वाले को पुत्र देती है हरिवंश पुराण की कथा। और अधनो धनमाप्नुयात्, वर्तमान समय में जिनको धन नहीं है, यह कथा उनको संपदा देती है। और नरमेधा स्वमेधाभ्याम यद फलम प्राप्नते नरई तथा फलम लभते नूनम पुराणा श्रवणाध्वरे। अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य इस कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। अश्वमेध जैसे यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त हो, उतने फल की प्राप्ति है वो इससे प्राप्त होती है। इस कथा की इतनी बड़ी महिमा अपने आप में। इदम मयाते प्रकीर्तितम महा, लोगों की कीर्ति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, मुक्ति का कपाट खुलता है, मुक्ति का दरवाजा खुलता है। श्री कृष्ण महात्म्य मुपार अद्भुतम। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। और कल भी इस बात का मैंने निवेदन किया है, जरूर आज कुछ नए श्रोता होंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार है। माताओं के लिए इससे बड़ा पाप नहीं है। पाप नहीं है, पाप का बाप है। गर्भ में बच्चों की हत्या मत करो। उन्हें भी जिंदगी जीने का अधिकार है। यह गलती मत करना और ना कभी करने देना, बहुत बड़ी गलती है। लिखा है ब्रह्मणा भ्रूण हत्यायाः सुरापो गुरुतल्पगः। शराब पीने का अपराध। गर्भ में बच्चों की हत्या हो गई, अपने आप बच्चा खत्म हुआ या उसको मार दिया गया, उसके प्रायश्चित के लिए द्वारा यदि कभी गलती ना की जाए तो हरिवंश पुराण की कथा उस पाप का प्रायश्चित कर देती है। इस कथा की इतनी बड़ी महिमा है। तो 5 दोषों की चर्चा मैंने आपके बीच में की है। काक बंदिया, जिसके यहाँ एक ही संतान का जन्म हुआ, कन्या प्रजा, जिनके यहाँ बेटी हुई है बेटा नहीं हुआ, और श्राव युजा, गर्भ में संतान खत्म हो जाती है। इन सब दोषों को अलग करने वाली ये कथा इस ग्रंथ की है, इस पुराण की है। एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय। राधे श्याम। महात्मा वैशंपायन कहते हैं, जब राजा ने पूछा था त्वया में भगवान प्रोक्तो भारत श्रवणो विधि श्रवणे हरिवंशस्य विशेषाद वद मे या विधिम। कहा गुरुदेव श्रवणे हरिवंशस्य, राजा जन्मेजय पूछ रहे हैं, ऐसा हरिवंश को सुनने के लिए, इस पुराण को सुनने के लिए कोई विशेष विधि हो तो उसको आप हमें जरूर बताएं। कोई भी कार्य यदि विधि के साथ किया जावे तो उसके ठीक परिणाम बहुत जल्दी घोषित हो जाते हैं। तो इस कथा की भी विधि पूछ ली तो महात्मा वैशंपायन बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेशाना हरिवंशम जगुर्वपु शब्द ब्रह्ममयम विद्धि हरिवंशम सनातनम। विधाता ब्रह्मा विष्णु और महादेव, ये तीनों के तीनों हरिवंश पुराण के शब्द में आके विराजित है। चाहे कोई ब्रह्मा जी का भक्त हो, चाहे विष्णु का भक्त हो, और चाहे भगवान महादेव का भक्त हो,
इस कथा को सुनने से वो त्रिदेव हैं, तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जिनमें एक पालक है, एक जन्म देने वाला है और एक उद्धार करने वाला है। जन्म देने वाले हैं विधाता ब्रह्मा, सृष्टा जिसे कहते हैं, और दृष्टा है भगवान नारायण, और उद्धारक हैं भगवान महादेव। हरवंश पुराण की कथा चिपक रही है भाई। हरवंश पुराण की कथा सुनने से प्राय जीव का कल्याण ही हो जाता है। हरिवंश पुराणे तू श्रुतैवैराज सत्तमा। इस कथा को सुनकर के तो लोग राजाधीश हो जाते हैं, बहुत बड़ी सत्ता के मालिक हो जाते हैं। कायकम वाचकम पाप मनसा समुपार्जितम। मन वचन और कर्म से होने वाले जो अपराध हैं वह हरवंश पुराण की कथा सुनने से भैया समाप्त हो जाते हैं। तत्सर्वं नाशयामाति तमः सूर्योदयो यथा। भगवान सूर्य के उदित होने पर अंधियारी रात का पता नहीं लगता, हरवंश पुराण की कथा के उदित होने पर अपराधों का ऐसे ही पता नहीं लगता। इसलिए कल मैंने बड़े आग्रह पूर्वक ये बात कही थी, शायद आपको ध्यान हो, समय न हो तो भी टाइम निकाल करके थोड़ी देर आप इस पुराण को जरूर सुनना। इस कथा में मैं बड़ा उत्साहित होके बैठा हूं। भैया बैठना हो तो ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाएं, गैलरी से आ जाए। कल से कुर्सियां थोड़ा पीछे लगाई जाएंगी, आगे नीचे बैठने वालों को भी जगह मिलेगी। जैसे जैसे अभी ये कार्तिक के दिन आगे बढ़ते रहेंगे, अभी अक्षय नवमी है, कब है, कल है, बहुत बड़ी तिथि है। जिनके बच्चों का विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कल की युगाब्द तिथि है, कल की आंवला नवमी भी इसको बोलते हैं। ऐसी मनौती मानी जाती है। हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों का विवाह हो जाए तो ये बच्चे अगली बार युगल परिक्रमा करने के लिए तुम्हारी आएंगे। कल इतनी भीड़ होगी इस परिक्रमा में, हजारों नहीं लाखों लोग होंगे, और ये वो होंगे जो पति और पत्नी जोड़े से परिक्रमा कर रहे होंगे। इन्होंने मनौती मांगी है, इसमें दोनों हैं। पहले माता पिता परिक्रमा करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो करते हैं जोड़े से करते हैं, हमारे बेटों का, बच्चों का, बेटा बेटी का विवाह हो जाए। तो आज हम परिक्रमा कर रहे हैं, और जब विवाह हो जाएगा तब बच्चे जोड़े से परिक्रमा करेंगे। और जब उन बच्चों का विवाह हो जाता है तो वो पति और पत्नी दोनों यहाँ 12 वन की परिक्रमा होती है। और बड़ा भाग्यशाली है, बड़भागी है तुलसी वन आश्रम। वृंदावन की परिक्रमा कोई कर रहा हो तो इसके दरवाजे से सामने से निकलता है। कोई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहा हो तो इसके सामने से निकलता है। और कोई ये युगल परिक्रमा करे, यदि कोई युगल परिक्रमा करने को निकला होगा, तुलसी वन आश्रम उसके रास्ते में जरूर पड़ा होगा। तुलसी वन आश्रम नहीं होगा तो परिक्रमा ही कहां पूरी होगी, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में। इसलिए हाँ, यदि वो परिक्रमा में निकला है तो तुलसी वन आश्रम जरूर है परिक्रमा में, परिक्रमा में ही है। तो आप देखेंगे कल हजार में नहीं, लाखों लोग स्त्री पुरुष जोड़े के साथ चल रहे होंगे। कल यहां भंडारा सुबह से लेकर रात्रि तक चालू हो जाएगा। हर साल ही होता है। बेचारे वो तो सुबह से घर से निकले होंगे, हाँ, तो यहाँ सब्जी पूड़ी चकाचक बढ़िया, और गौ माता की खीर। बोलो चकाचक भगवान की जय हो। उसमें परोसने का काम आप करना, ठीक है। पतीलों के ऊपर खड़े हो जाना, पूड़ी की डलिया पर खड़े हो जाना, सुबह से लेकर रात तक चलेगा प्रोग्राम। आनंद होता है इस सब कुछ करने में, बहुत बढ़िया होता है। चलो प्रकृति तुम्हें स्वीकार तो कर रही है कुछ करने के लिए, नहीं तो बहुतों पर तो होता है तो भी नहीं कर पाते, और बहुतों पर नहीं होता है तो भी भगवान उनको मौका देते हैं, सौभाग्य दे देते हैं। उसकी बड़ी लीला है, बहुत बड़ी कृपा है उसकी। तो कल का वो नजारा जरूर देखना।
ये बात जिनको ना पता हो उनको भी बता देना कि ब्रज में एक युगल परिक्रमा लगती है और उस परिक्रमा का महत्व है। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, भैया आज दिन गौशाला का है पूरा। उनको बता दीजिएगा युगल परिक्रमा का महत्व है। आप परिक्रमा महारानी को बोल दो, क्या बोल दो, हे परिक्रमा महारानी हमारे बच्चों का ठीक से बढ़िया से विवाह कर दीजिएगा। और ये अगली बार युगल कहते हैं जोड़ी, ये जोड़ी के साथ परिक्रमा करने को आएंगे, इसलिए इसका नाम है युगल जोड़ी परिक्रमा है। और एक बात मैं बोलूं, मेरी दृष्टि में 150 की बात कर रहा हूं, जो यहां आकर के मनौती मांग के गए कि महाराज जी ऐसी बात है, कि हमने ऐसी बात है तो तुम बोल के चले जाइए। उन्होंने तुलसी वन आश्रम के सामने मत्था टेका, बोल के गए, और दूसरे वर्ष वो उनके बच्चे जोड़े के साथ में, जोड़ी के साथ परिक्रमा को आए। कल भी आ रहे हैं कुछ सुबह ही सुबह। मानो तो ईश्वर है, नहीं तो पत्थर आए मंदिर में भी। वो भगवान इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं उसे। तो हमारे सनातन की ये बड़ी महिमा है। दादी माँ को आगे लाओ, ऐसे ले आओ बीच की गैलरी में से, ऐसे ले आओ सामने से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। एक दो कड़ी बोलेंगे बस, क्योंकि अभी मैं आपका टाइम लूंगा, क्यों कथा थोड़ी देरी से शुरू हुई है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भंडारा बराबर चल रहा है, भूख लग रही हो जीम के आ जाइए, फिर बैठ जाइए। आरती के तत्पश्चात एक एक से मिलूंगा मैं। अभी तो 2 बजे से दीक्षा का भी प्रोग्राम है, जैसे ही कथा पूरी होगी। तो आप कह रहे थे कि महाराज जी हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, दीक्षा नहीं मिली। मैं उन्हें बोल रहा था आप तो 2 ही घंटे से इंतजार कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर से इंतजार कर रहा हूं, तब आप आए आज। हाँ, मुझे तो 26 साल इंतजार करते हो गई आपकी। 26 साल से इंतजार कर रहा हूं कि आप यहां आए, और तुम 2 घंटे में परेशान हो गए, और मैं 26 साल में परेशान नहीं हुआ हूं। तो मैंने तो 26 वर्ष आपका इंतजार किया है इस अध्यात्म जीवन में है। आज भी इंतजार ही कर रहा था, और तब आप यहां पहुंचे हैं, और आप 2 घंटे में मायूस हो रहे हैं। तो अभी आरती के तत्पश्चात में दीक्षा का भी प्रोग्राम है, और आप सब एक एक जन से मैं मिलूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ वहीं कुर्सी में ही बैठे रहेंगे, नहीं ऊपर नहीं आएंगे, बैठे यहीं से। आपका हो गया अपना ठीक? हाँ जी, हाँ समझ गया। चलो वहाँ बैठ जाइए, ठीक है। दादी मैया को बैठाओ, हाँ पता है, बैठो। मिठाइयाँ मन लाया करो, गुड़ लाया करो। ग्वारिया लोग मिठाई नहीं खाते, गुड़ खाते हैं। ठीक है ठीक है, बैठिए। नटवर नागर नंदा, सिर्फ 1-1.5 मिनट, और उसके बाद देखो अभी हल्ला बोल कथा में चलेंगे। आप बैठिए। जय हो। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर
तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजोरे मन गोविंदा। जय हो। सब देवों में कृष्ण पड़े हैं, सब देवों में कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं। जो तारा बिच चंद्रा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजोरे मन गोविंदा। राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, राधा जी बड़ी हैं, राधा जी बड़ी हैं, राधा जी बड़ी हैं, राधा जी बड़ी हैं। जो नलियन जय गंगा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलिए नारायण देव भगवान की जय हो। तुलसी सालिग्राम भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधे श्याम। और थोड़ा सा ध्यान इधर दे लीजिएगा। वह मेरी बहन आरती से आरती तक जरूर कथा सुने, जो जजमान बनकर एक संतान प्राप्ति के लिए इस अनुष्ठान से जुड़ी हुई है। उनके लिए हमने यहाँ नारियल रखे हैं, उनके लिए हमने यहाँ कलश की स्थापना की है। आप अपने घर रख रहे हैं, ठीक है, नहीं भी रख पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ वह सब अनुष्ठान सुचारू रूप से गौतीर्थ बड़ी गौशाला में आरंभित हो गया है अनुष्ठान। आज से हमारे पास 9 दिन है। हम अनुष्ठान की गिनती आज से ही कर रहे हैं, गोपाष्टमी से। एक दिन तो मैं पहले इसलिए लेके चल रहा था कि तैयारी में कोई छूट ना जाए। अनुष्ठान आज से आरंभ किया है। अद्भुत। बीच में आपको जैसे जैसे टाइम मिले, समय मिले, आप आते रहिएगा। जो भी लोग आज आए हैं
और वह आज रुकना चाहते हैं, आश्रम में भी यदि जगह नहीं होगी तो आश्रम जरूर आपकी कहीं न कहीं रुकने की व्यवस्था करेगा, क्योंकि आप हमारे निमंत्रण पर आए हैं, आप हमारे बुलावे पर आए हैं। आप आश्रम के कार्यालय में आप संपर्क कर लेंगे। गौ माता की कृपा से, भगवान की कृपा से आपको तकलीफ नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। आपके घर हम पहुंचते हैं तो आपको इतनी प्रसन्नता होती है, आपके आगमन पर मैं कितना प्रफुल्लित हूं, कितना प्रसन्न हूं, शब्दों में मैं बयानित नहीं कर सकता। आज गोपाष्टमी उत्सव में तो आपसे ही आनंद हो गया है। जब सब आप मेरे संग खड़े हुए थे गौ माता के पास, गैया मुझे कम देख रही थी, आपको ज्यादा देख रही थी। मैं गौ माता की शकल को ये देख करके यही पढ़ रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा आपको देख रही थी, उसकी दृष्टि आपके ऊपर थी। शायद वह आपको इशारे में ये कह रही थी, जैसे आज आए हो हमेशा ऐसे ही आते रहे ना। वो ये कह रही थी, आपको ये इशारा कर रही। मैं पढ़ रहा था उसका। आज इस उत्सव का आनंद सच में माने तो आपसे बढ़ गया है। आप इतनी श्रद्धा के साथ आए हैं, गुड़ लेके आए, आप कोई खाली हाथों से नहीं आए। आप सब लोग इस अनुष्ठान के इतने सहयोगी बने हैं, शब्द कम पड़ेंगे आपकी बड़ाई में, प्रशंसा में। जब भी कभी कोई गोदान वाले भाई लोग बहनें आपके संपर्क में, दादियां आए, आज का प्रोग्राम आपको ठीक लगा है तो उनको बताइएगा जरूर। जहां जीवन पर्यंत गाय का विक्रय नहीं होगा, कभी गौ माता की यहाँ सेवा होगी और गाय ऐसी ही जगह पर दी जाए जहां गाय की महिमा को समझा जाए। आपने दी, उसने बेच दिया और गाय धक्का खाते हुए कसाईयों के हाथ चली गई। ये देने और लेने वाले दोनों की ही दुर्गति है। पुण्य तो है नहीं, परेशानी और खड़ी है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप इसी गौशाला में गाय दीजिए, लेकिन जहां भी दें थोड़ा छाती पर हाथ रख करके पूछें अंदर से, हृदय जब गवाही दे। ये गौदान एक ऐसा दान है, क्योंकि जब वो प्रसन्नता के साथ हुंकार भरती है तो पितर मुस्कुराते हैं, जब वो दुखित होकर के हुंकार भरती है तो पितर रोते हैं मोटे मोटे आंसुओं में। ये इसी हरिवंश पुराण में कहा है कि इस कथा के समापन पर 9 ब्राह्मणों को भोजन और सक्षमता है तो गौ माता का गोदान ऐसी जगह जहां उस गाय की महिमा समझी जाती है। तो आपको बहुत दिन हो गए हैं, महीने सालें हो गई हैं हमें सुनते सुनते। ये तो आप भी समझ पाए होंगे कि इस व्यासपीठ की ये नकली बातें हैं कि असली बातें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पतीले का एक ही चावल टटोल के पता चल जाता है कि अंदर की पोजीशन कैसी है। आप आते रहिएगा, हमेशा हमेशा आते रहिएगा। नरः सुवर्ण सर्पिष्यः पददानी समन्वितम दशावृति शृणोत्तेवः बीज साफल्य मापनीयात्। 1.25 मन सोने का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, सैकड़ों कुआ बावली खुदवाने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, हरिवंश पुराण की कथा सुनकर यह जीव उतना फल प्राप्त कर लेता है। महात्मा वैशंपायन इस बात की चर्चा है, वो राजा जन्मेजय को कर रहे हैं। अपने पिता के उद्धार के लिए, उनके आत्म कल्याण के लिए। और जन्मेजय ने मन में ऐसा भाव रखा है कि हमारी ये वृद्धि, वंश वृद्धि आगे के लिए चलती रहे, ऐसा भाव रख करके उन्होंने हरिवंश पुराण की कथा सुनी है। इसमें लिखा है, बड़ी अद्भुत बात कही है, जिनको कन्या ही कन्या है, बेटा नहीं है, तो एक बार के हरिवंश पुराण की कथा सुनने से, एक बार की हरिवंश पुराण की कथा सुनने से उनका ये दोष दूर हो जाता है। ये बात लिखने के लायक होगी, ये आप लिख सके तो लिख लीजिए। ये 5 दोष बताए ना, 5 का वर्णन किया है। अपुष्पा, ऋतुधर्म,
का ना होना, उसकी वजह से संतान रुकी है, तो उसके लिए 10 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनी जाए तो वो दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा है मृतवत्सा, यानी बच्चे का जन्म तो होता है लेकिन जन्म लेने के बाद मौत को प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा दोष है कि 7 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनी जाए तो ये दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा है काकबंदिया, जिसको एक ही संतान हुई है उसके बाद औलाद नहीं होती, उसको 5 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनने से ये दोष समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि हम यूं ही जबरदस्ती से लगे हैं? हाँ जी, तो फिर मुंडी हिलाते क्यों नहीं है? तो काकबंदिया यानी जिसको एक ही संतान हुई और ऑपरेशन भी नहीं कराया और फिर भी कोई संतान नहीं होती, औलाद नहीं होती, तो 5 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनकर यह दोष समाप्त हो जाता है। चौथा है कन्या प्रजा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। श्राव युक्ता गर्भ में वह संतान को समाप्त करती नहीं है, लेकिन गर्भ में संतान का आना और एकदम उसका चला जाना, निश्चित हो जाना, इसको भी उस दोष में लिया गया है। 3 बार इस ग्रंथ की कथा सुनने से दोष समाप्त हो जाता है। और जिनको बेटी ही बेटी है, जिनको बेटा नहीं है और वह भी संतान की कामना करते हैं, कन्या प्रजा, वह 1 बार के हरिवंश पुराण की कथा सुनने से वह दोष समाप्त हो जाता है और अपना इहलोक और परलोक संभालने के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए स्पष्ट इसमें लिखा है कि तासाम दोषापहारार्थम हरिवंशो भी गर्जती। धरती का कितना भी बड़े से बड़ा दोष क्यों ना हो, हरिवंश पुराण की कथा सुनने से संपूर्ण दोष समाप्त हो जाता है। जयकारा लगाए बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। यहाँ इस ग्रंथ में एक बात कही गई है और मैं चाह नहीं रहा था ये बोलना, लेकिन फिर भी मुझे आपको बोलना पड़ रहा है। आपके बेटा डॉक्टर से हैं, आपकी बिटिया नर्स डॉक्टर नहीं है। ये मैं ग्रंथ की बात कह रहा हूं। इसमें लिखा है जो स्त्री पुरुष वैद्य डॉक्टर को ही कहते हैं, अपना ऐसा कारोबार करके गर्भ में पलने वाली संतान की हत्या करते हैं, गर्भ को समाप्त करते हैं, भैया इस ग्रंथ में हरिवंश पुराण में ही लिखा है, ऐसा स्त्री पुरुष ना तो यज्ञ में बैठने का अधिकार है उन्हें, ना पितरों के लिए तर्पण करने का अधिकार है, ना उनके हाथ का जल पीने का अधिकार है। यदि आपकी बेटी डॉक्टर नहीं बनने को जा रही है, आपका बेटा डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है, तो इस व्यासपीठ की ये बात उन्हें जरूर भूल देना, कहना बेटा कभी ये काम मत करना। ये बहुत बड़ी बात कही गई है, ये हिला देने वाली बात है। ऐसा होगा तो देवता कभी घर में नहीं आएंगे, पूर्वज कभी घर में नहीं आएंगे। इस अन्याय से, इस अपराध से बचा जाए। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इसमें ये निवेदन किया गया है, इस ग्रंथ में कहा गया है कि बहुत बड़ा अपराध है। और ये देखो ये क्या लिखा है कि कलयुग में ऐसा अपराध, अपराधो श्रोताराम या कलियुग, कलयुग में ऐसा अपराध करने वालों की कमी नहीं होगी। ये और युगों में नहीं होता था, ग्रंथ साक्षी इस बात के लिए। गर्भ में संतान की हत्या और युगों में नहीं होती थी, जो ये आज के युग में हो रही है। ये ठीक नहीं है, ये शुभ नहीं है। स्पष्ट ग्रंथ में लिखा है यदि गर्भ में संतान को मारा जाएगा तो वर्षा नहीं होगी। यहां लिखा है पानी भी कितना गिरेगा कि खेत में बैल चल रहा होगा तो पानी से एक सींग उसका भींगा होगा और दूसरा सींग उसका सूखा होगा, इतनी तो वर्षा होगी। ये इतना बड़ा अपराध है, इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है। गर्भ में पलने वाली संतान साधारण नहीं है,
वो संतान अपने आप में, चाहे बेटी हो चाहे वह बेटा हो सकता है कि कोई लक्ष्मीबाई की तरह हो सकता है कोई छत्रपति शिवाजी की तरह हो। कितना बड़ा न्याय है। और बहुत तो हत्यारे लोग जानबूझ करके और बच्चों का मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। पूछा जाए क्यों करते हैं, कि 2 बेटी पहले से थी, अब फिर तीसरी आ गई तो मारने के लिए थी। हमने कहा तुम भी तो किसी की बेटी थी, तुम्हें मारा जाता गर्भ में तो कितनी चीख होती थी, कितना कष्ट। यहां ग्रंथाकार ने वैशंपायन ऋषि ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कहा गर्भ में जितने भी बच्चों की हत्या होती है, इसमें सबसे बड़ा दोष उस नारी का है। वो ना चाहे तो उसका पेट कोई जबरदस्ती से थोड़ी फाड़ देगा। उसको तो महाकलंकिनी शब्द कहा गया इसमें, उसको तो बहुत बड़ी अपराधनी कहा गया। उसको इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। उसके हाथों से ये सना हुआ एक खून कभी छूटता नहीं। इसलिए जिनके बच्चे डॉक्टर्स बनने के लिए जा रहे हैं, ये काम डॉक्टर्स लोग ही करते हैं। आज देश मेरी आवाज सुन पा रहा है तो ये मेरी प्रार्थना है, मैं आग्रह करके ये निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को मेरी व्यासपीठ की ये कथा का ये संदेश उन्हें जरूर दीजिएगा। नहीं तो वंश वृद्धियां रुक जाएंगी आगे आके। परिवार में कोई चुल्लू भर पानी देने के लिए शाश्वत नहीं बचेगा। बुरा काम का बुरा नतीजा, नहीं मानो तो कर देखो, सीधी बात। भला करेंगे तो भला ही होगा। बबूल का पेड़ बोकर कोई आम खाने की कोशिश करे तो कैसे संभव हो सकता है। तो महात्मा वैशंपायन कहते हैं, अनजान में कोई जानकारी नहीं थी, उनसे गलती हुई है, हरवंश पुराण उनका प्रायश्चित है। ये कथा सुनने के बाद भी जो गलती करेंगे उनका प्रायश्चित हरवंश पुराण की कथा से भी नहीं हो पाएगा। ये महात्मा वैशंपायन ने कहा। अनजान में अभी तक त्रुटि हुई, गलती हुई, बच्चों को मारा, पेट में बच्चे खत्म हुए। हरवंश पुराण की कथा सुनकर नितांत वो पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जान करके भी, बूझ करके भी, समझ करके भी, सोच करके भी जो जीव हत्या करेगा, महात्मा वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय, उसकी वंश वृद्धि रुक जाएगी। और एक बात और यहां कही है, यहां कही है कि ब्राह्मण का 10 दिन में सूतक उतर जाता है, क्षत्रिय का 15 दिन में, वैश्य का 20 दिन में, कनिष्ठ का 1 महीने में। लेकिन जो जानबूझ करके गर्भ में बच्चों की हत्या करते हैं, उनका तो सूतक कभी समाप्त ही नहीं होता। सूतक समाप्त न होने का मतलब है वह लोग पूजा पाठ में कभी भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं बहुत आग्रह के साथ हाथ जोड़कर बहुत निवेदन पूर्वक ये बात कह रहा हूं, ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है, इस अपराध से बचें। अपने बेटा बहू को बोलिए ये बात। आज का ये पढ़ा लिखा समाज इतना कतली, इतना मर्डरी बनता हुआ जा रहा है, जीव के ऊपर दया नहीं आती। हमारा सनातन तो चींटी मर जाए धोखे में तो चौमासा करने का विधान है। ये कार्तिक मास क्या है, आप क्या समझ रहे हैं? कार्तिक मास, कार्तिक मास में नहाना, व्रत करना, ये क्या है? ये अनजान में होने वाले कीड़े मकोड़े हमसे मर गए हों, उसके प्रायश्चित के लिए महीना है। और जो जानबूझकर दे पाप के ऊपर पाप, तो उनकी क्या गति होगी? तो इसलिए कृपया सावधान। कन्या प्रसूषका वृत्तम सुत्रा पुत्र ममापनियात। मेरे मुंह से बात आपने कभी सुनी होगी, और फिर मैं इस बात को निवेदन कर रहा हूं, 10 बेटों का लालन पालन करना और 1 बेटी का लालन पालन करना एक बराबर है। एक बराबर है। 10 बेटों के बराबर 1 बेटी है। आपके किसी के 10 बच्चे गोद लेकर उसका लालन पालन करें, और आप किसी गरीब की एक कन्या को गोद लेकर के उसका लालन पालन करें, दोनों का फल एक बराबर है।
तो कन्या तो अति प्रिय होनी चाहिए, पूज्यता का भाव होना चाहिए उसके प्रति। ये कन्याएं मारने के लिए नहीं है। नवदुर्गा बंद हो जाएगी। गर्भ में बेटियों को मारने वाले लोग और गली में से कन्याओं को बुला करके पूजन करें तो क्या नवदुर्गा उद्धार कर देगी? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए बेटियां बचें, प्रकृति से प्रार्थना कीजिए। हमें गाय को बचाना जितना जरूरी है, हमें बेटियों को भी बचाना उतना ही जरूरी है। बेटी है तो भविष्य है, बेटी नहीं है तो कल नहीं होगा। आज के समय में कोई भूखा व्यक्ति 2 रोटी के लिए चला, यही पोजीशन रही तो आने वाले समय में वंश वृद्धि के लिए लोग समाज से कन्या मांगने को जाएंगे और वो भी मिलेगी नहीं। आज बड़े बड़े रईसों के बच्चे मुंह उठा के चल रहे हैं, विवाह नहीं हो रहे, कोई नहीं पूछ रहा। ये हम तुम राजी क्या करे काजी, जो आजकल ये प्रचलन चल रहा है ना प्रेम विवाह का, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो रही है, बेटियों का अभाव हो रहा है। बेटियां मिल नहीं रही हैं, बच्चियां ही नहीं। 9-6 का आंकड़ा चल रहा है। 4 साल पहले की गणना में बेटे 9, बेटियां 6।